मनुष्य का जीवन एक अनोखी और रहस्यमय यात्रा है। कभी सुख के उजाले तो कभी दुख की गहरी छाया, कभी सफलता का शिखर तो कभी असफलता की खामोशी। हर मनुष्य इस जीवन में स्थिरता चाहता है, शांति चाहता है और सबसे बढ़कर भीतर से शक्तिशाली बनना चाहता है। लेकिन प्रश्न उठता है, ये शक्ति आखिर मिले कहां से? क्या धन से, क्या पद से, या फिर लोगों की प्रशंसा से? सत्य ये है कि ये सब क्षणिक है, आज है कल नहीं। असली शक्ति तो उस नाम में छिपी है जो अनादिकाल से साधकों, संतों और भक्तों की आत्मा को संबल देता आया है। वो नाम है राम नाम। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये केवल उच्चारण नहीं है, ये स्वयं ऊर्जा है, ये स्वयं ईश्वर की जीवंत उपस्थिति है। जब कोई साधक श्रद्धा से राम नाम का जप करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। उसकी सोच बदलने लगती है, उसका हृदय निर्मल होने लगता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है और उसका जीवन दिव्यता की दिशा में अग्रसर हो जाता है। संतों ने बार बार कहा है, कलयुग में यदि कोई सच्चा सहारा है तो वो केवल राम नाम है। वही नाम जो मनुष्य को इस कठिन जीवन यात्रा से पार लगा सकता है। राम नाम का निरंतर जप करते करते मनुष्य को मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक हर स्तर पर ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनकी कल्पना साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति अनमोल विचार चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राम नाम जपते जपते मनुष्य को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं और कैसे ये पवित्र नाम एक साधारण जीवन को दिव्य जीवन में परिवर्तित कर देता है। नंबर 1, पाप नाश और शुद्धि की शक्ति। राम नाम की सबसे बड़ी शक्ति है अंतरात्मा की शुद्धि। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझ अपने साथ लेकर चलता है। इन्हीं पापों के कारण उसका मन भारी रहता है, अस्थिर रहता है और भीतर ही भीतर भय से ग्रस्त रहता है। लेकिन जब वही मनुष्य राम नाम का जप आरंभ करता है तो धीरे धीरे उसके पाप कर्म क्षीण होने लगते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, राम नाम है तो पाप हार है, अर्थात पाप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, राम नाम का निरंतर जप उसे जलाकर भस्म कर देता है। इसी कारण संतों ने कहा, राम नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। भारतीय संस्कृति में नाम स्मरण और जप की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। विशेषकर राम नाम का जप तो साधना की सर्वोच्च अवस्था माना गया है। संत, महात्मा, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि सामान्य गृहस्थ लोग भी जब जब जीवन के संकटों में पड़े तब तब उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया और अलौकिक शक्तियों का अनुभव किया। राम नाम कोई सामान्य शब्द या ध्वनि नहीं है, ये स्वयं परब्रह्म का स्वरूप है। इसमें ऐसी सूक्ष्म आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति निहित है जो साधक को धीरे धीरे साधारण मनुष्य से दिव्य पुरुष बना देती है। नंबर 2, आत्मबल और साहस की शक्ति। राम नाम का जप करते करते साधक के भीतर आत्मविश्वास और साहस स्वतः बढ़ने लगता है। सामान्य व्यक्ति संकट आते ही घबरा जाता है, लेकिन जो राम नाम का जप करता है उसके हृदय में ये भाव दृढ़ हो जाता है, मेरे साथ स्वयं श्री राम है तो मुझे भय किस बात का। यही आंतरिक साहस मनुष्य को जीवन की हर चुनौती का सामना करने योग्य बना देता है। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, ईश्वर का नाम लो और निर्भय होकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। इसी प्रकार राम नाम साधक को वो आंतरिक शक्ति देता है जो किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देती। नंबर 3, भक्ति और श्रद्धा की शक्ति। राम नाम का जप करते करते साधक के भीतर भक्ति का भाव स्वतः जागृत होने लगता है। आरंभ में वो केवल नाम का उच्चारण करता है, लेकिन धीरे धीरे नाम का कंपन उसके हृदय में प्रवेश करता है और वो भगवान से एक गहरा आत्मिक संबंध अनुभव करने लगता है। भक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जाए। भक्ति तो एक आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से रूपांतरित कर देती है। ये शक्ति मनुष्य को इतना सरल, इतना विनम्र बना देती है कि उसके आसपास के लोग भी उसके प्रेम, उसके भाव और उसकी भक्ति से स्वतः प्रभावित होने लगते हैं। संत कबीरदास जी ने कहा है, राम नाम और मन ही बसे, भयो पाप का नाश। जैसे सूरज उदयते, मिटे अंधेरो खास। अर्थात जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है, वैसे ही राम नाम का जप करते ही हृदय के भीतर छिपे पाप और अज्ञान स्वतः मिटने लगते हैं। नंबर 4, राम नाम से मानसिक शक्ति की प्राप्ति। राम नाम जपते हुए सबसे पहली शक्ति जो साधक को प्राप्त होती है वो है मन की शांति और स्थिरता। आज का मानव तनाव, चिंता और अवसाद से घिरा हुआ है, लेकिन जब वो राम नाम का जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन की चंचलता घटती है और साधक के भीतर धैर्य का उदय होता है। राम नाम जपते जपते मनुष्य अनुभव करता है कि उसके भीतर की नकारात्मक सोच पिघलने लगी है। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या जैसी मानसिक अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं और उनके स्थान पर प्रेम,
करुणा और सहनशीलता विकसित होने लगती है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारू, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारू। अर्थात इस कलयुग में केवल राम नाम ही वो सच्चा सहारा है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है। नंबर 5, सांसारिक जीवन में सफलता की शक्ति। राम नाम का जप केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं देता, बल्कि ये साधक के सांसारिक जीवन को भी सफल बनाता है। जिस मनुष्य का मन शांत हो और आत्मविश्वास से भरा हो, वो अपने कार्य, पढ़ाई, व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। राम नाम जपने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्र मन ही सफलता की सच्ची कुंजी है। इसी कारण इतिहास में हम देखते हैं कि जो भी महापुरुष राम नाम का आश्रय लेते थे, वे अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय बन जाते थे। राम नाम साधक के जीवन से आलस्य और असफलता को हटाकर परिश्रम और विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 6, रोग निवारण और स्वास्थ्य की शक्ति। राम नाम जपते जपते साधक को रोग निवारण संबंधी चमत्कारी लाभ भी प्राप्त होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि जप और ध्यान से मनुष्य की तंत्रिका प्रणाली शांत होती है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। राम नाम के उच्चारण से उत्पन्न होने वाला कंपन और वाइब्रेशन शरीर की कोशिकाओं तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाता है। अनेक संतों और भक्तों के जीवन में ये प्रमाणित हुआ है कि राम नाम जपते जपते उन्हें असाध्य रोगों से मुक्ति मिली। संत रामदास स्वामी ने कहा था, राम नाम औषध है, जपा तो सब रोग नष्ट होते हैं। नंबर 7, आकर्षण और व्यक्तित्व की शक्ति। राम नाम जपने वाले साधक का चेहरा दिव्य आभा से भर जाता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, व्यवहार में सौम्यता आ जाती है और उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। लोग स्वतः उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह आकर्षण किसी बाहरी सजावट से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न हुए राम नाम के प्रकाश से जन्म लेता है। राम नाम साधक के व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना देता है कि वो जहां भी जाता है, लोगों के हृदय में श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न कर देता है। नंबर 8, करुणा और सेवा की शक्ति। राम नाम जपते जपते साधक के हृदय में सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव जागृत होता है। वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचने लगता है। राम नाम उसे सेवा, दया और त्याग की प्रेरणा देता है। इसी कारण जो साधक सच्चे भाव से राम नाम जपते हैं, वे समाज में आदरणीय और पूजनीय बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र ही लोगों के दुख हरने का माध्यम बन जाती है। नंबर 9, मोक्ष और परम शक्ति की प्राप्ति। राम नाम जपते जपते साधक को जो अंतिम और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है, वह है मोक्ष की शक्ति। ये संसार जन्म और मरण का चक्र है। जब तक आत्मा ईश्वर से नहीं जुड़ती, तब तक उसे सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। राम नाम साधक की आत्मा को सीधे भगवान से जोड़ देता है। धीरे धीरे साधक अपने भीतर परम शांति, आनंद और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, राम नाम अमृत के समान है, जो इसका रस पी लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। नंबर 10, साधना की शक्ति। राम नाम जप का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये मनुष्य को साधना और अनुशासन की ओर ले जाता है। साधना का अर्थ है जीवन को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। आज मनुष्य का मन हर पल भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जब वो प्रतिदिन राम नाम जपने की आदत डालता है तो उसका मन एकाग्र होने लगता है और एकाग्रता ही साधना की जड़ है। राम नाम साधक के भीतर ये शक्ति विकसित कर देता है कि वह किसी भी कार्य में पूर्ण ध्यान लगा सके, चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो या आध्यात्मिक साधना। नंबर 11, मृत्यु पर विजय की शक्ति। हर मनुष्य का सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय, लेकिन जो साधक राम नाम का जप करता है, उसके हृदय से ये भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है और राम नाम से जुड़कर आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अनेक संतों के जीवन में ये देखा गया है कि उन्होंने मृत्यु के समय भी राम राम कहते हुए प्राण त्यागे। इससे उन्हें असीम शांति प्राप्त हुई और उनके शिष्यों को ये संदेश मिला कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने का मार्ग है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम आधार है, मरण काल उभर न हार। नंबर 12, कर्म बंधन काटने की शक्ति।
हम सभी अपने अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्म हमें इस जन्म में सुख और दुख के रूप में भोगने पड़ते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राम नाम जपते जपते इन कर्म बंधनों की गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। राम नाम अग्नि के समान है जो कर्मों के बंधन को जलाकर नष्ट कर देता है। इसीलिए कहा गया है, राम नाम लेता है जो बंधन काटे उसका सो। अर्थात जो राम नाम का जप करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। राम नाम जपना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये जीवन जीने की एक महान कला है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और दुर्बलता से सामर्थ्य की ओर ले जाती है। जिस क्षण मनुष्य अपने होठों पर राम और अपने हृदय में राम को स्थान देता है, उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। आज का युग भाग दौड़ और तनाव से भरा हुआ है। हर कोई शक्ति की तलाश में है, हर कोई शांति चाहता है, लेकिन सच्चा बल बाहर नहीं, भीतर से आता है। और उस भीतर की शक्ति का वास्तविक स्रोत केवल और केवल राम नाम है। यही नाम साधक को साहस देता है, मन को शांति देता है, भक्ति का मार्ग खोलता है, करुणा का भाव जगाता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है, राम नाम सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी औषधि है और सबसे बड़ा सहारा है। भक्तों, अब समय आ गया है कि हम केवल पढ़ने या सुनने तक सीमित न रहें, बल्कि राम नाम जप को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन कुछ क्षण शांति से बैठकर राम राम का स्मरण करें और स्वयं अनुभव करें कि ये पवित्र नाम आपके भीतर कैसी अद्भुत शक्ति जगा देता है। जब यह अनुभव आपके जीवन को बदल दे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए, ताकि वे भी इस अमृत रस का लाभ ले सकें। यदि ये पॉडकास्ट आपके हृदय को छू गया हो तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन को संवारने का एक सशक्त साधन है। और यदि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक विषयों से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल भक्ति अनमोल विचार के साथ और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते रहिए। याद रखिए, राम नाम ही जीवन का सच्चा सहारा है, राम नाम ही आत्मा की शाश्वत ज्योति है और राम नाम ही वो परम द्वार है जो हमें ईश्वर से जोड़ देता है। जय श्री राम।